अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया पर माता लक्ष्मी और कुबेर जी की पूजा की जाती है। अक्षय तृतीया के दिन धन के देवता कुबेर को भगवान शिव ने धनपति होने का आशीर्वाद दिया था। इसके अलावा कई ऐसी कहानियां हैं जिन्हें अक्षय तृतीया से जोड़कर देखा जाता है। अक्षय तृतीया के दिन भगवान शिव ने कुबेर को दिया था धनपति होने का आशीर्वाद। कुबेर को धन का देवता माना जाता है। पौराणिक कहानियों में इस बात का उल्लेख भी मिलता है कि सोने की लंका कुबेर की हुआ करती थी, लेकिन कुबेर के भाई रावण ने बलपूर्वक कुबेर से सोने की लंका छीन ली थी। कुबेर भी भगवान शिव के भक्त माने जाते हैं। जब कुबेर ने अपने मन की व्यथा भगवान शिव से कही तो भगवान शिव ने कहा कि जिस समुद्र से एक बूंद जल लेने से समुद्र कभी खाली नहीं हो सकता, उसी तरह कुबेर से लंका छीन लेने से रावण धन का देवता नहीं बन सकता। भगवान शिव ने कुबेर को धनपति होने का आशीर्वाद दिया था। साथ ही उन्हें अलकापुरी का राज्य दिया गया और स्वर्ग के वित्त को संभालने की जिम्मेदारी भी दी गई। उस दिन को अक्षय तृतीया का शुभ दिन माना गया। ऐसा माना जाता है कि अक्षय तृतीया पर कुबेर जी की पूजा करने से अक्षय लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। अक्षय तृतीया के दिन ही सूर्य देवता ने युधिष्ठिर को अक्षय पात्र दिया था। अक्षय का अर्थ होता है अविनाशी, यानी जिसे कभी खत्म नहीं किया जा सकता। महाभारत के अरण्य पर्व के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन सूर्य देव ने युधिष्ठिर को अक्षय पात्र दिया था। अक्षय पात्र यानी ऐसा बर्तन जिसमें रखा अन्न कभी खत्म नहीं होता। तभी वनवास के दौरान इतने अभावों में भी द्रौपदी अक्षय पात्र होने के कारण ही पांडवों सहित कुंती को भोजन कराया करती थी। अक्षय पात्र में रखा अन्न कभी खत्म नहीं होता था। नर नारायण ने इसी दिन सिखाया था तपस्या करने का पाठ। नर नारायण नाम के दो संत भाइयों ने संसार को इसी दिन तपस्या का पाठ सिखाया था। नर नारायण ने संसार में उपस्थित शारीरिक और मानसिक दुखों को देखा। वो इन सभी चीजों से पार लगना चाहते थे, इसलिए भौतिक प्रलोभनों को छोड़कर हिमालय पर तपस्या करने निकल गए। नर नारायण उत्तराखंड में पवित्र स्थली बद्रीवन और केदारवन में तपस्या करने चले गए। उसी बद्रीवन में आज बद्री का आश्रम बना है, जिसे बद्रीनाथ भी कहा जाता है। जब वे तपस्या कर रहे थे तो हिमालय से एक बर्फ का टुकड़ा टूटकर दोनों भाइयों के ऊपर गिरने लगा। यह देखकर धरती पर विचरण कर रही देवी लक्ष्मी ने दोनों को बचाने के लिए बेर के पेड़ का रूप लिया। अक्षय तृतीया के दिन ही पृथ्वी के गर्भ से मिला था सोना। पौराणिक कहानी के अनुसार जिस दिन पृथ्वी के गर्भ से सोना निकला था उस दिन भी अक्षय तृतीया थी, क्योंकि सोना अक्षय माना जाता है, जिसे कभी कोई नष्ट नहीं कर सकता। वहीं सोने का महत्व कभी भी कम नहीं होता। हजारों साल पहले भी सोना मूल्यवान वस्तु थी और आज भी सोना मूल्यवान है। सोना खरीदना भाग्य का प्रतीक माना जाता है। अक्षय तृतीया पर ही हुआ था भगवान परशुराम का जन्म। परशुराम जी त्रेता युग में एक ब्राह्मण ऋषि के घर जन्मे थे। महाभारत और विष्णु पुराण के अनुसार परशुराम जी का मूल नाम था राम, किंतु जब भगवान शिव ने उन्हें अपना परशु नामक अस्त्र प्रदान किया तभी से उनका नाम परशुराम पड़ गया। मान्यता है कि परशुराम जी का जन्म जिस दिन हुआ था उसे अक्षय तृतीया कहा गया, क्योंकि परशुराम जी चिरंजीवी हैं, उनकी आयु अक्षय है, इसलिए अक्षय तृतीया को चिरंजीवी तिथि भी कहा जाता है। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।